अभी जो बैंक में आप प्रोटेस्ट देख रहे होंगे उसमें एक आपने यूनिक चीज देखी होगी। पहले जहां जर्नली प्रोटेस्ट जो था वो एक स्ट्राइक के रूप में रहता था, अब उसमें एक चेंज आया छोटा सा, जिसमें एम्प्लॉइज एक्स्ट्रा कॉपरेशन देने से मना कर रहे हैं। आपने ये भी देखा है कि व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो छोड़े जा रहे हैं और 5 बजे के बाद जो एम्प्लॉइज हैं वहां पर एक्स्ट्रा टाइमिंग या एक्स्ट्रा बैठ करके अनयूजुअल कॉपरेशन जो है वो नहीं कर रहे हैं। रीजन दो ही चीज है, जिस दोनों रीजन को इस सर्कुलर में हाईलाइट किया गया है यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियन ने, जिसमें इन्होंने बोला कि आप इमीडिएटली जो है 5 डेज बैंकिंग को इंट्रोड्यूस करो और पीएलआई स्कीम को जो है यहाँ पर बायलैटरल टॉक्स के थ्रू इस इशू को भी आप रिजॉल्व कर दो। रेजिडुअल इशू बहुत सारे थे जो आपने वीडियोस में देख रखे हैं, लेकिन यहाँ पे अब जो दो मेजर बोन ऑफ कंटेंशन है उनको हाईलाइट किया गया है। यानी अभी डिमांड को नैरो डाउन कर दिया कि फर्स्ट ये इमीडिएट चीजों को आप अटेंड कीजिए, उसके बाद बाकी चीजों को यहाँ देखा जाएगा। तो यानी अभी जो प्रोटेस्ट के रीजन है वो 5 डेज बैंकिंग और पीएलआई को लेकर के हैं। ये सर्कुलर आया 10th of April 2026 को। इसमें क्या बोला गया, पिछली कुछ बातें दोहराई गई जिसे हम जल्दी जल्दी कवर करते हैं और अभी करंट मुद्दे की बात पे आते हैं कि अभी डिमांड्स जो है किस तरीके से रहने वाली हैं। तो 27 जनवरी 2026 को स्ट्राइक अनाउंसमेंट हुआ, आपने सभी ने पार्टिसिपेट किया। यूनियंस को एक्सपेक्टेशन था कि आईबी और गवर्नमेंट मिलकर इनके साथ एंगेज करेंगे ताकि एक एमिकेबल सॉल्यूशन यहां पर इनका 5 डेज बैंकिंग की जो डिमांड थी उसका इनको मिल सके और गवर्नमेंट को ये चीज रिकमेंड कर दी जाए। लेकिन होता क्या है, इंस्टेड ऑफ दिस द गवर्नमेंट एडवाइज द बैंक्स टू इंप्लीमेंट पीएलआई स्कीम। यहां पर पीएलआई स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए बोल दिया गया। स्केल 3 को रिलीज कर दी गई और उसके बाद इसको स्केल 4 एंड अबव के लिए एकदम से सर्कुलर आया, बैंक्स के स्कोर आए, उसके हिसाब से इनको बोला गया कि बैंक शुड क्रेडिट द सेम। किस तरीके से कैसे कैसे स्कोर पॉइंट से पीएलआई काम करता है हमने वीडियो में अच्छे से कवर किया हुआ है। अभी उसका लिंक आपके सामने आ गया है और आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके उस एक्सेल को फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। डिफरेंट मीटिंग्स में ये लोग पॉइंट आउट करते रहे कि जो स्केल 4 एंड अबव ऑफिसर यानी स्केल 4 टू स्केल 7 और इसका कंपेयर करें अप टू स्केल 3 के जो एम्प्लॉइज हैं उसके साथ, ये काफी डिस्क्रिमिनेटरी है और यहाँ पे डिवाइसिव है, यानी ये डिवाइड करती है दोनों लोगों को। सीएलसी ने इनको यहाँ पे एडवाइस किया था कि आप पीएलआई इंप्रूवमेंट के लिए सजेशन दो जो गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करे जाएंगे, जिसके सीरीज में आईबी और यूएफबीयू के बीच में डिस्कशंस हुए और सजेशन गवर्नमेंट को सबमिट कर दिए गए। जिसमें सजेशन किस तरह से थे, जिसमें मॉडिफिकेशन की बात करी गई कि जो गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसको मॉडिफाई करना है, यानी स्केल 4 एंड अबव वाली स्कीम को मॉडिफाई करना है और जो एग्जिस्टिंग पीएलआई है अप टू स्केल 3 की उसको इंप्रूव करना है, जो दी गई थी जॉइंट नोट और सेटलमेंट में। इन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि जो गवर्नमेंट स्कीम थी जो 19 नवंबर 2024 में आई थी, ये इंप्लीमेंट नहीं हुई थी फाइनेंशियल ईयर 2024 में 23-24 में, और सिमिलरली इसकी कोई नीड नहीं थी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में इंप्लीमेंट करने की। और यहाँ पर जो इनके हिसाब से वो नीड थी कि स्केल 4 एंड अबव के जो ऑफिसर हैं उनको जो पीएलआई आप दे दो वो ज्वाइंट नोट के फॉर्मूले के हिसाब से दे दो, यानी इंप्लीमेंटेड इन रिस्पेक्टिव बैंक का मतलब क्या है कि जितना नंबर ऑफ डेज बन रहा है, किसी बैंक में 8 बन रहा होगा, किसी में 10, किसी में 12, उस हिसाब से आपको यहाँ पर दे देनी चाहिए थी। इन्होंने यहाँ कहीं भी मना नहीं किया कि ये लोग जो है इस स्कीम को फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में इंप्लीमेंट नहीं करना चाहते। इन्होंने बोला कि ओपन माइंड से हम इसको डिस्कस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सारी चीजों को इग्नोर कर दिया गया है। यहाँ पे जो प्रपोजल रीजनेबल थे अकॉर्डिंग टू द यूनियंस, और गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन दे दिया बैंक्स को कि वो इंप्लीमेंट कर दें गवर्नमेंट वाली डिस्क्रिमिनेटरी पीएलआई को स्केल 4 एंड अबव को। यहाँ पे एक चीज इन्होंने बोली जो क्लियरली आप ध्यान से पढ़िएगा कि एमडीईडीज के लिए जो पीएलआई है उस स्कीम से इनको कोई ऑब्जेक्शन है नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली जो एमडीईडीज हैं वो सेटलमेंट फॉर्मूला से बाहर है, तो उनको अगर आप प्रोसीड करते हैं देने से तो यहाँ उनको इससे कोई ऑब्जेक्शन है भी नहीं है सच। ये सारी चीजों को देखते हुए इनको एजुकेशनल प्रोग्राम्स जो है बेसिकली कॉल करने पड़े और यहाँ पर ये लोग अपना एक पॉइंट भी दे रहे हैं कि ये लोग खुश हैं इस बात से कि सभी यूनियंस और मेंबर्स ने इंक्लूडिंग सीनियर ऑफिसर प्रोग्राम को अच्छे से इंप्लीमेंट किया, एंथुसियास्टिकली यहाँ पे उन्होंने इंप्लीमेंट किया। तो ये जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है ये क्लियरली शो करता है कि सारी रैंक एंड फाइल जो है बैंकिंग सेक्टर की वो समझ चुकी हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, और उन्हें ये भी समझ में आ गया कि जो बैंक एम्प्लॉइज एंड ऑफिसर्स जो हैं गवर्नमेंट की पीएलआई स्कीम से कितना ज्यादा सफर करने वाले हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये बहुत डिवाइड ले आएगी इन दोनों रैंक्स के बीच में। इसी सब को देखते हुए एक वर्चुअल मीटिंग होती है यूएफबीयू की, जिसमें इन्होंने अपने प्रोग्राम्स को कंटिन्यूएशन के लिए यहाँ पे बोला है। कोर्ट केस का भी यहाँ पे जिक्र हुआ है, जो कोर्ट केस फाइल हो गया उसका भी जिक्र यहाँ पे हुआ है। और अभी जो इन्होंने एजुकेशनल प्रोग्राम दिया है उसमें इन्होंने क्या बोला है, इमीडिएटली 5 डेज बैंकिंग को इंप्लीमेंटेशन की बात करी गई है और पीएलआई इशू को रिजॉल्व करने की बात करी गई है थ्रू बायलैटरल डिस्कशन। कोर्स ऑफ एक्शन में जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे वो क्या है कि नॉट अटेंडिंग एनी ऑफिशियल फंक्शंस ऑफ द बैंक्स। कोई आपको ऑफिशियल फंक्शन आपको
अटेंड नहीं करना है, आपको स्ट्रिक्टली एज पर रूल्स एंड प्रोसीजर्स पे काम करना है, एक्स्ट्रा कोऑपरेशन आपको यहाँ पे नहीं देना है, वर्किंग आवर्स जो है आपके रेगुलर उनको ही एडहेयर करना है और सारे ग्रुप से आपको एग्जिट करना है। जो व्हाट्सएप ग्रुप थे जो अनऑफिशियल है, यानी ऑफिशियली आप कोई व्हाट्सएप ग्रुप इस प्रकार से क्रिएट कर नहीं सकते, जो भी अनऑफिशियल ग्रुप है उनसे यहाँ पे एग्जिट होने की बात हुई है। फोन कॉल्स को अटेंड नहीं करना है 6 बजे के बाद और मेमोरेंडम देना है IBA चीफ लेबर कमिश्नर और DFS को सभी ब्रांचेस के द्वारा। फर्दर मीटिंग की बात करी गई है बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, ताकि ये अपने फ्यूचर के प्रोग्राम्स को डिसाइड कर सकें और डिमॉन्स्ट्रेशन जो है हर सैटरडेज को धरना एक्सेट्रा किया जा सके और स्ट्राइक के बारे में भी डिसीजन लिया जा सके कि मई और जून में जो ये स्ट्राइक का अनाउंसमेंट है कब किया जाए, मई और जून में कहाँ पे ये स्ट्राइक करी जाए। कितना प्रोटेस्ट सक्सेसफुल है ये आप एज ए एम्प्लॉय जानते हैं चीजों को, आप करंटली फील्ड में हैं, आप समझते हैं कि एक्चुअल सिचुएशन इस सारे एजुकेशनल प्रोग्राम के बाद क्या रही और एक्चुअल में क्या होना चाहिए कि PLI किस तरीके से काम करनी चाहिए या बैंकिंग सेक्टर में किस रिफॉर्म की आपको आवश्यकता है। अभी आपके पास एक समय है चीजों को आर्टिकुलेट करने का, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या ये एजुकेशनल प्रोग्राम्स जो हैं इफेक्टिव हैं या फिर ये सिर्फ एक बोल बच्चन टाइप ऑफ चीज क्रिएट हो रही है जो अल्टीमेटली सबड्यू हो जाएगी, टाइम के साथ धीरे धीरे सब लोग भूल जाएंगे इस प्रकार की चीजें और वो नॉर्मल कोर्स में चीजें चलती रहेंगी और कभी कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें अच्छे से डिटेल बता सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, सारी इसमें नेटिविटी कवर हुई होंगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।